हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टो बाजार। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस जो कि इंडिया की लार्जेस्ट वुड पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसके की स्टॉक्स जो हैं वो आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ शो कर रहे हैं। और चलिए जानते हैं इस वीडियो में कंपनी से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर हम ग्रीन पैनल की बात करें तो बेसिकली कंपनी जो है वो एमडीएफ और प्लाईवुड के बिजनेस में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी की का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो 2535 प्लस नंबर्स में है, जिसमें इनके डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स एटसेट्रा हैं। जो रिटेलर्स का नंबर आया है वो 12,500 प्लस का है। इनकी 17 ब्रांचेस ऑल ओवर पैन इंडिया में एस्टैब्लिश हैं, जिसमें से वेस्ट एंड सेंट्रल रीजन में भी हैं, कुछ साउथ रीजन में भी हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में भी इसकी यूनिट्स हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी 2010 में स्प्लिट होने के बाद ग्रीन पैनल मैक्स एक नाम से लॉन्च किया गया, जिसने बिजनेस जो प्रोडक्शन था एट द मोस्ट मॉडर्न एमडीएफ प्लांट इन इंडिया एट पंतनगर उत्तराखंड में इसने स्टार्टिंग की। देन इन 2014 they launched green floor max wood floors. Then in 2015 they commenced export operation, and then after 16 they commissioned the second MDF medium density fiber boards प्लांट स्टैब्लिश किया इन्होंने आंध्र प्रदेश में। देन ये 2018 तक आते आते एशिया की लार्जेस्ट एमडीएफ प्लांट मैन्युफैक्चरर कंपनी स्टैब्लिश हो गई। देन आफ्टर 2019 में इन्होंने एनएससी एंड बीएससी में एज अ सेपरेट कंपनी आफ्टर डी मर्जर इन्होंने एक सेपरेट कंपनी से अपने आप को लिस्ट करवाया, एंड देन दिस कंपनी इन 2020 becomes 1000 crore company. Green Panel is a prominent wood panel player in India with a national leadership in MDF. कंपनी लिस्टेड होने के बाद इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹7179 करोड़ मार्च 31 के डेटा तक इसका कैपिटलाइजेशन था। कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। देन सपोर्टिंग ऑफिसेज इन गुड़गांव एंड सिंगापुर एंड स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन रुद्रपुर, जो कि उत्तराखंड में है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी आखिर कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो सबसे पहले क्लब एचडीएफ, देन एमडीएफ, देन प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड्स, फिर डेकोरेटिव वीनर्स, फ्लोरिंग है। अब कुछ और फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो ₹6051 करोड़ की है। करंट प्राइस जो कंपनी का है वो ₹493 है। स्टॉक पी रेशियो इनका 25.2 है। इंडस्ट्री पी 22.9 है। देन इनका आरओसीई है जो है वो 30% है। अराउंड रिटर्न ऑन इक्विटी 28.6% है। रिटर्न ऑन असेट्स इनका 16% है। देन प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 53.1% है। कंप्लीटली अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग है, तो प्रमोटर्स को जो कंपनी पे है वो काफी ट्रस्ट है, इसीलिए सारे शेयर्स जो हैं ये अपने आप ही होल्ड किए हुए हैं। तो सेल्स ग्रोथ दिखाई जा रही है 59.2% की। तो कंपनी जो है काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस देती चली आई है क्वार्टर में। अब हम कुछ 5 सालों का प्राइस का चार्ट देख लेते हैं। तो कंपनी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग पैटर्न ही शो कर रहे हैं। ये अप्रैल में अराउंड 605 तक का इनका था, जो कि अभी थोड़ा सा डाउनफॉल, मार्केट जैसे डाउन जा रही है वैसे 495 का है, बट ये फिर से आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं एक इनका जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसका करंट पीई जो है वो 24.9 है और ईपीएस 19.61 है। तो अगर हम
कंपनी की पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी ने अपना डेट जो है वो काफ़ी रिड्यूस कर लिया है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी में अराउंड 53.10% की शेयर होल्डिंग्स है, जिसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 53.10 की होल्डिंग है। एफआईआईज का भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है अराउंड 5.84% का, जो कि दिसंबर क्वार्टर से 3.73 से इंक्रीज होकर के पहुंचा है। डीआईआईज का 21.24 का और पब्लिक का 19.82% की होल्डिंग है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पर आप ये कंपनी के जो रिजल्ट्स पब्लिश्ड हैं उसमें सेपरेट इनका एग्रीगेट स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो ये एक कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल मतलब परफॉर्मेंस है। अब अगर हम बात करते हैं कि एमडीएफ जो इनका मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड जो बिजनेस है, जो मेन बिजनेस में ये कंपनी ऑपरेट करती है, तो उसका बेसिकली डिमांड उसकी इंडिया में क्या है? तो साउदर्न रीजन में 45% है और अदर्स में 10%, वेस्ट में 15% एंड नॉर्थ में 30%। तो ये जो है ये पैटर्न्स जो हैं वो एक आगे बढ़ने वाली कंपनीज को प्रमोट करते हैं और बेसिकली कंपनी में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन करते हैं। अब कंपनी ने ये भी एक स्टेप बताया है कि कंपनी जो एमडीएफ का उसका प्लांट था उसमें कितनी कैपेसिटी से बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एनुअल कैपेसिटी of MDF increased from 540 CBM to 660 CBM in financial year 22, and then wax emulsion system installed during the year to reduce wax consumption in MDF production to the tune of 30%. Term loan for LBBW prepaid to the extent of euro 9 million in financial year 22, that substantially brought down the debt exposure and foreign currency exposure. तो ग्रीन पैनल जो है वो एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में सामने आई है, जिसका कि प्रेजेंस जो है वो 16 कंट्रीज में ग्लोबली स्प्रेड हो रहा है। अब अगर हम एमडीएफ बिजनेस के कुछ डेटा की बात करते हैं तो ये इनकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो कंपनी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 21 से काफ़ी इंक्रीज करके 3,72,530 पर यहाँ पर पहुंच गई हैं। और ये तो था इनका डोमेस्टिक का एक डेटा चार्ट। अभी एक्सपोर्ट्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एबिटा इनका जो है वो भी प्रीवियस फाइनेंशियल से 41,136 पर पहुंचा है। एबिटा मार्जिन जो है वो 30.93% पर है, प्रीवियस का 22.94 था। एंड देन देख सकते हैं आपकी कि ये एक इंक्रीजिंग पैटर्न शो कर रहा है। फिर इनका जो सेकंड मेन जो बिजनेस है वो प्लाई का बिजनेस है, जिसमें प्लाई की सेल्स वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज कर रही है। तो बेसिकली ये जो इनके दोनों मेन सेगमेंट के बिजनेस हैं वो इंक्रीज एक पैटर्न शो कर रहे हैं, जिसमें प्लाईवुड का भी एबिटा 2803 है फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो कंपनी के लिए एक ये फ्रूटफुल साइन है। तो कंपनी जो है वो अपने बिजनेस में एक काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सेक्टर वाइज इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।